अभी हम सभी ने बाबा की मुरली सुनी। विशेष बाबा ने कहा क्या करो, सदा खुश रहो और सबको क्या करो, खुशी बांटो, क्योंकि आगे चल करके जो अभी हम वाचा से सेवा करते हैं, साधनों से सेवा करते हैं, इसके बजाय आगे चल करके चलन और चेहरा, चेहरा हमारा सेवा का साधन बनेगा। लेकिन चेहरे के द्वारा सेवा करने के लिए हमारी स्थिति सदा खुश रहे। जिसके पास खुशी है उसका ही चेहरा सेवा कर सकता है। जितना हम खुशी में रहते हैं उतना हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। जितना हम खुशी में रहेंगे हमें परमात्मा पढ़ाता है, ये हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसलिए हर एक को बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए अपने चेहरे को खुश रखने का पुरुषार्थ करना है। और वास्तव में देखा जाए, ज्ञान का, योग का रिजल्ट है खुश रहना। हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट है खुश रहना। जैसे मूर्तिकार मूर्तियां बनाता है और लास्ट में क्या करता है, उसके चेहरा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसी तरह हम सभी मूर्तियां बन रहे हैं, तो उस मूर्ति हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, चाहे सेवाई की है, धारणा अच्छी है, ज्ञान योग करते हैं, उसका रिजल्ट खुशनुमा चेहरा। इसलिए हमें सदा खुशी में रहना है। जो खुश रहता है वही कर्मयोगी बन सकता है। सदा जो खुश रहता है वही एकाग्र रह सकता है। जो खुश रहता है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जो खुश रहता है वही दूसरों को शांति का दान, शक्तियों का दान दे सकता है। जो सदा खुश रहता है वही वायुमंडल को भी शुद्ध बनाने की सेवा कर सकता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे खुश रहो, कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी को कभी नहीं छोड़ना है। जितना जो खुश रहता है, खुश रहने वाला ही आत्मस्थिति में रह सकता है। अगर मेरे पास खुशी नहीं है, हम आत्मस्थिति में नहीं टिक सकते। जो खुश नहीं रहता वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता। कोई बातों से उसकी खुशी गायब होगी, वो बाह्यमुखी बनेगा, अंतर्मुखी नहीं बनेगा। इसलिए सदा हमें क्या करना है, खुश रहना है। तो ये हम खुश कैसे रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे।
क्योंकि जो खुश रहता है, दुख और अशांति की वायुमंडल में जाएंगे तो वहां आप कुछ दे पाएंगे। हम लोग कभी, मेरे को तो कई बार ऐसे ऐसे जगह पर जाने का चांस मिला, कई बार कई जेलों में वगैरह हम लोग जाते रहते हैं। लेकिन जब वहां जाते हैं इतना वो वायुमंडल खराब होता है, क्योंकि हर एक को कोई ना कोई टेंशन रहता है, कोई ना कोई बदले की भावना, दुख और उनकी कैदियों की जब हम चेहरे देखते हैं तो एकदम परेशान जैसे रहते हैं। लेकिन जब वहां जाते हैं, कुछ बाबा की ऐसी बातें सुनाते हैं तो उनके चेहरे में इतनी रौनक आ जाते हैं। पहले के चेहरे हैं और बाद के चेहरे, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि हम लोग जब भी कभी जेल में गए, लेकिन उससे से पहले से 2 दिन पहले से हम लोग उनको थोड़ा सा सकाश देते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे जेल में जाना कोई साधारण बात नहीं है। गवर्नमेंट के बहुत सारे कायदे कानून बनते जाते हैं, छुट्टी मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि बाबा के इतने बच्चे अंदर बैठे हैं, उनके तक बाबा का संदेश पहुंच जाए। इसीलिए पहले से हम विजन बनाते हैं, हम लोग जब जाएंगे बाबा का संदेश लेकर के मैसेंजर बन करके जा रहे हैं, जब जाने के बाद जरूर हमारे लिए गेट खोलेंगे और जरूर हमें परमिशन देंगे। तो इस तरह से हमने देखा, कई तो बिल्कुल कैमरा अलाउ नहीं करते, फोटो वगैरह नहीं लेना है, कुछ भी मतलब। लेकिन जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग कुछ फाइल्स वगैरह बनाए रहते हैं, वो देख करके तुरंत वो जेलर तो कहता है कि नहीं, आप कैमरा भी यूज कर सकते हैं, आप जो भी इनके लिए जो भी सुना सकते हैं, कोई बात नहीं है। और जब उनको ये बाबा की बातें सुनाते हैं, चाहे कर्मों के सिद्धांत, चाहे ड्रामा का नॉलेज, तो उनके अंदर बहुत खुशी आ जाती है। तो इसीलिए जो भी ऐसी दुखी आत्मा है, उन दुखी आत्मा को अगर हमारे पास कुछ योग बल है, हम खुशी में हैं, तो हम खुशी में होंगे तो जो दुखी आत्मा है उनको भी खुशी में ला सकते हैं। तो इसलिए खुशी के लिए, खुशी बांटने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? खुशी चाहिए। अगर हम ही हमारे परिस्थिति से परेशान हैं, हम अपने विघ्नों से परेशान हैं, तो हम दूसरों को खुशी नहीं बांट सकेंगे। कई बार हम लोग स्कूलों में भी जाते हैं, आजकल स्कूलों में भी बच्चे टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बालाघाट में गया था, एक एमपी में, तो कुछ बच्चों को कुछ ऐसी बातें सुनाई। लास्ट में एक उसी सभा में एक बच्चा था, उसी बच्चियों का स्कूल था, उस बच्ची ने टीचर को कहा कि मैं कुछ अपना अनुभव सुनाना चाहती हूं। तो टीचर ने परमिशन दी और उसने आकर के बताया कि आज का ये लेक्चर सुनकर के हमें इतना अच्छा लगा, मैं तो सुसाइड करने वाली थी, मैं इतना डिप्रेशन में थी, इतनी परेशान थी, लेकिन आज की ये बातें सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा। मैं तो आज स्कूल में भी आने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे जैसे अंदर से प्रेरणा आई, चलो मैं जाती हूं। 3-4 दिन से वो परेशान थी। तो आज युवाओं में, चाहे कैदियों में, तो अभी हम लोग गुड़गांव में गए थे, तो वहां कुछ करीबन मुझे लगता है 140 लोग जो मारुति कंपनी के हैं, उन्होंने कुछ पिछले साल 2 साल से कुछ कांड हुआ था, उसके कारण 150 लोग जेल में हैं। तो उनको ऐसे कुछ कर्मों की बातें सुनाई। तो एक कैदी ने अनुभव सुनाया
कहा कि मेरे अंदर इतना अंदर से बदले की भावना उबल रही थी। मैं तो निर्दोष था, मेरे अंदर कोई दोष नहीं था, फिर भी मुझे डाला हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि अब मैं यहां से जाऊंगा और जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया मैं उसके जाते ही बदला लूंगा। लेकिन आज मुझे कर्मों की बातें सुन करके आज मैं अपने आप को बदलने का प्रण लेता हूं। तो कहने का मतलब वर्तमान समय हमारे पास स्वयं के अंदर खुशी हो तब हम औरों को खुशी बांट सकते हैं। तो ये बाबा ने तो हर एक को चांस दिए हैं और आगे चल करके ये सेवा हर ब्राह्मणों को मिलने वाली है। तो अभी से हमें अपने खुशी का क्या करना है, स्टॉक जमा करना है। तो ये खुशी हमारे पास हम कैसे जमा करें, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें जो हम सदा खुश रहे। और हर एक के सामने परिस्थिति आएंगी, ऐसे नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, बातें आएंगी। हम ये नहीं सोचे कि जब बातें चली जाएंगी उसके बाद हम बांटेंगे, नहीं। बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन जो बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इस 4 सब्जेक्ट के आधार से हम अपने खुशी को बढ़ाते चले। जितना अपने खुशी को जमा करता है उतना ही वो अशरीरी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति, कर्माती स्थिति, निरंतर कर्मयोगी की स्थिति की अनुभूति करता जाएगा। तो चेक करना है मेरी खुशी कहां से गायब होती है, किन बातों से गायब होती है, ये चेक करना है। और अब हमें अपने खुशी को क्या करना है, खुशी का स्टॉक बढ़ाना है। तो खुशी गायब होने का सबसे पहला कारण है, अगर कोई हम संस्कारों के वश हो जाते हैं। क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसा ही कोई संस्कार होता है, जो संस्कार उसके जीवन में आता है तब उसकी खुशी गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करके जिस बातों से के संस्कारों के हम वश हो जाते हैं उसके पर अटेंशन देना है। जो कोई भी संस्कारों के बार बार वश हो जाता है वो खुश नहीं रह सकता। भले ऊपर से मुस्कुराएगा लेकिन अंदर से वो खुश नहीं रहता। और वो संस्कार के वश हम क्यों हो जाते हैं? जब थोड़ा सा ज्ञान योग की तरफ अटेंशन नहीं रहता, जो ज्ञान योग के द्वारा हम सुख नहीं लेते, थोड़ा आलस और अलबेलापन के वश हो जाते हैं, तब हमारे अंदर जो छिपे हुए संस्कार है वो बाहर आ जाते हैं। संस्कार तो परिवर्तन नहीं होते हैं, संस्कार मर्ज हो जाते हैं, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो कुछ भी हो जाए हम अपने संस्कारों को क्या करना है, मर्ज रूप में रखना है। वैसे तो बाबा तो कहते हैं मर्ज भी नहीं रखो, संस्कारों के संस्कार करो। तो जिन्होंने अपने संस्कारों के संस्कार किए हैं वो सदा खुश रहता है, उसकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए चेक करना है अभी भी मेरे अंदर कौन से ऐसे संस्कार हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं। और थोड़ा भी अटेंशन कम हो गया वो संस्कार
एक्टिविटी में आता है। उसको कोई ऐसा वायुमंडल मिल गया, कोई संग मिल गया, उस संस्कार को ताकत मिल गई, वो संस्कार आपकी नहीं सुनेगा, आपकी खुशी को गायब कर देगा। इसलिए हम सदा अपने संस्कारों को दबाने के लिए, संस्कारों के संस्कार करने के लिए ज्वाला स्वरूप स्थिति या जिस स्थिति से हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, जिस स्थिति से हम शक्तिशाली बनते हैं, उस स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करें। तो इस पुरुषार्थ से हमारी खुशी सदा बनी रहेगी। जिस संस्कार से हम बार बार प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे संस्कारों से दूर। तो संस्कारों के वश होने से हमारी खुशी गायब हो जाते हैं। इसलिए सदा ईश्वरीय नशे में, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहने का पुरुषार्थ, और उस पुरुषार्थ से हमारे संस्कार दब जाएंगे और जिसे हम खुश रह सकते हैं। दूसरी बात है, अगर हमें सदा खुश रहना है, इसके लिए हमारी स्थिति चाहिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति। अगर हमारा स्वराज्य अर्थात अपने इंद्रियों पर ध्यान नहीं है, हमारी इंद्रियां माया के साथ मिली है, माया के वश में है, हम खुश नहीं रह सकते। तो हमें खुशी का साधन है अपने पर शासन, अपने हर इंद्रियों पर शासन। कभी कभी हमारे बोल के ऊपर अटेंशन नहीं, भले हम बोल तो देते हैं लेकिन बाद में दुखी बन जाते हैं। अगर हमारे कान ने कुछ ऐसी बातें सुन ली, भले उस समय तो अच्छा लगा लेकिन बाद में हमारी खुशी गायब। कुछ ऐसी चीजें हम देख तो लेते हैं बाद में। तो इसलिए जिसका हर इंद्रियों पर शासन है वही सदा खुश रहता है। स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसीलिए रोज अपना दरबार लगा करके अपने हर इंद्रियों को बताना है, फिर रात्रि भी हमारा दरबार लगाना है। जिसने वो दरबार लगाने का अटेंशन है, वो जाकर के सदा खुश रह सकता है। खुशी कोई और नहीं चिंता, हमारे अपने ही इंद्रियां हमारी क्या करते, खुशी गायब कर देते हैं। इसीलिए जिसका अपनी इंद्रियों पर शासन है वो सदा खुश रहेगा। और इंद्रियों पर शासन किसका रहता है? आज हमारी इंद्रियां हमारे वश में क्यों नहीं रहती? उसका कारण है देहभान। आत्मा अगर अपने भ्रुकुटी में अपने चेयर पर बैठी है तो सब इंद्रियां शासन में चलती है। अगर हमारी आत्मस्थिति नहीं, कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेशर भाजी टकेशर खाजा। अगर इस नगरी का राजा ही उसकी अपनी स्मृति नहीं है, आत्मस्मृति नहीं है, तो बस कान जो चाहे सुनेगा, मुख जो चाहे बोलेगा, आंखें जो चाहे, जिसको कहते देहभान। और यही खुशी गायब होने का कारण है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो बात चल रही थी हमारी खुशी गायब क्यों होती है, उसका कारण और साथ में निवारण। क्योंकि यह हमारे सेवा का बहुत बड़ा साधन, आगे चल करके बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए
हमने कितना ज्ञान और योग किया है उसका रिजल्ट दिखाने के लिए हम कितने घंटा योग लगाते हैं, मेरे अंदर कितनी शक्ति है, इसका इंडेक्स है चेहरा। अब जिसका चेहरा खुश है, दुखी आत्मा भी, उनको भी थोड़ा सा सहारा मिल सकता है। इसीलिए हमें स्वयं चेक करना है कि मेरी खुशी क्यों गायब होती है। उसका पहला कारण बताया था, अगर हम कोई संस्कारों के वश हो जाते हैं, इससे हमारी खुशी गायब हो जाएगी। तो कोशिश करके जिन बातों के वश बार बार होते हैं, अब हमें उस संस्कारों को ज्ञान और योग से क्या करना है, उसके संस्कार करनी है। दूसरी बात है, जिसका अपने कर्मेंद्र पर ध्यान नहीं है, जो अपने कामों में व्यस्त है, अचानक कोई गलत बोल, गलत सुनना, देखना कुछ, या मन का सोचना, बुद्धि, ये इंद्रिया भी हमारी खुशी को गायब कर सकती है। इसीलिए बाबा ने क्या किया था, ब्रह्मा बाबा ने रोज अपना दरबार लगाते थे। इसी तरह हमें भी रोज अपना दरबार लगाएं। लेकिन हम तो अपने इतना व्यस्त हो गए, जिसको कहते हैं ना, दुनिया तो चंद्रमा पर गई, लेकिन पड़ोसी को ना यही पता नहीं है। इसी तरह हम भी और बातों में इतना व्यस्त हो गए, हमारे शरीर में कौन क्या कर रहा है उसका हमारा ध्यान नहीं है। और कभी कभी फिर हम दुखी हो जाते, उसका कारण ही है। इसीलिए रोज हमारी एक एक कर्मेंद्रिया क्या करती है, क्या देखती है, उसके तरफ अटेंशन। इसलिए कहते हैं ना, तुम पहले अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं है, और इसका प्रभाव फिर औरों के ऊपर भी पड़ेगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तीसरी बात है, हमारी खुशी क्यों गायब हो जाती है, उसका कारण है योग बल की कमी। अगर हमारे पास योग बल कम है, योग बल कम अर्थात सारा दिन देह भान होगा, और जिसको देह भान है, कोई अपमान करेगा, निंदा करेगा, कोई छोटी मोटी बातें आएंगी, उसके अंदर निगेटिव थॉट्स चलते हैं, और जिसके कारण खुशी गायब। इसीलिए हम अपनी दिनचर्या में अमृत वेला, क्लास के पहले और मुरली, ये तीन बातों को, जिसका ये तीन बातों के ऊपर अटेंशन है, वो देही अभिमानी बनता है, उसकी आत्मा को एक बल मिलता है। और जिन्होंने अपनी आत्मा को बल दिया है, वो सारा दिन सोल कॉन्शियस में रहता है, आत्मस्थिति में रहता है। और जो आत्मस्थिति में रहता है, वो सारा दिन साक्षी अवस्था में रहता है, सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, उन बातों का असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ना उसके चिंतन के ऊपर, ना उसके वृत्ति में पड़ेगा, और वही खुश रह सकता है। अगर अमृत वेले के ऊपर अटेंशन नहीं है, अमृत वेला ढीली ढाली है, नींद करते हुए की है, मुरली को ठीक नहीं सुनी है, तो फिर उसे आत्मबल जो बढ़ना चाहिए, जो आत्मस्थिति, आज कई भाई बहन कहते पता नहीं मेरी सारा दिन वो आत्मस्थिति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे अमृत वेले के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मुरली सुनते समय एकाग्र नहीं हुए, क्लास के पहले योग नहीं किया, और उसके कारण आत्मस्थिति नहीं। जिसकी आत्मस्थिति नहीं है,
उसको ही दूसरे की सारा दिन अवगुण दिखते हैं, उसके जीवन में ही समस्या नजर आती है। और जिसको चारों तरफ से समस्या नजर आते हैं, वो खुश नहीं रह सकता। उसको अगर दोनों कोई बात भी कर रहे तो लगेगा मेरी बात जरूर चल रही है, कोई हंस भी रहे तो उसको लगेगा मेरे को देख करके जरूर हंस रहे हैं। क्यों? देह भान है। इसीलिए हमें अपने कर्म क्षेत्र पर जाने से पूर्व रोज के दिनचर्या में इन 3 चीजों का अटेंशन, अमृत वेला योग, क्लास के पहले थोड़ा सा योग, और मुरली। जिन्होंने 8 बजे तक अपने ऊपर मेहनत की वो सारा दिन कैसा रहेगा? खुश रहेगा, और वही फिर औरों को खुशी बांट सकता है। क्योंकि जब हमारी आत्मस्थिति रहती है तब सहज हम कर्म योगी बन सकते हैं। कर्मों में योगयुक्त अवस्था लगी रहेगी। तो इसीलिए यथार्थ योग और अपने योग को बढ़ाने के लिए चाहे नुमा शाम का योग भी हम अपने दिनचर्या में थोड़ा सा अटेंशन दें, रात को सोने से पहले। तो इसी तरह सारा दिन जिसने थोड़ा सा अपने योग के तरफ अटेंशन दिया है वो सदा खुश रह सकता है, क्योंकि योग के द्वारा ही आत्मा के अंदर का बल बढ़ जाता है। हम देह से अलग आत्म स्वरूप में रह सकते हैं। चौथी चीज है, सदा खुश रहने के लिए जैसे बाबा ने कहा कि 4 सब्जेक्ट का बैलेंस। अगर कोई बातें मुझे बंधन में बांध देती हैं, किसी ने कुछ कहा है, उसके मुझे संकल्प चलते हैं, इसका मतलब मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट कच्चा है। जिसके पास ये 4 सब्जेक्ट में अर्थात खजाना, ज्ञान का खजाना संपन्न है, ज्ञान के पॉइंट्स उसके पास अथाह है, वो खुश रह सकता है। जिसके पास ज्ञान की कमी है उसके मन में आएगा ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है, नेगेटिव थॉट चलेंगे। इसलिए ज्ञान के खजाने से संपन्न, जिन्होंने ज्ञान की स्टडी की है, ज्ञान केवल मुरली सुनना नहीं लेकिन उसकी सारा दिन चिंतन, इस सब्जेक्ट की पढ़ाई भी, कुछ अन्य साहित्य भी पढ़े, जैसे ज्ञानामृत है, जैसे बाबा की मुरली है, उसका रिवा, तो उसका ज्ञान का खजाना संपन्न होगा। अर्थात ऐसी आत्मा ज्ञान से संपन्न होगी, और संपन्न आत्मा कभी भी बंधन में बंध नहीं सकती, वो सदा खुश रहेगी। अगर ज्ञान की पॉइंट्स कम है, खुश नहीं रह सकते। इसलिए ज्ञान के सब्जेक्ट में संपन्न, योग के सब्जेक्ट में भी संपन्न। मेरे पास योग बहुत अच्छा है, अब मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कब पता चलेगा? अगर आपके पास शक्तियां है, सहन शक्ति है, कोई भी बातें आते उसको आप अच्छी तरह सहन कर सकते हो, कोई संकल्प नहीं चलते हैं, उस परिस्थिति का सामना कर सकते हो, निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति है। अगर आपके पास शक्तियां है तो समझो कि आपके पास योग बल अच्छा है, इसे संपन्न है। अगर शक्तियों की कमी है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? बीच बीच में समय निकाल करके तपस्या करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा योग में बैठने का। तो इसीलिए योग का सब्जेक्ट अच्छा है, शक्ति है, और जिसके पास शक्ति है वो कभी भी
दुखी नहीं रहेगा, वो खुश रहेगा। तो इसलिए अगर मेरी कोई भी खुशी गायब हो जाती है, इसका मतलब योग की कमी है। मैंने बहुत अच्छा खान पान की मेरी धारणा अच्छी है, मैं बाहर का भोजन नहीं खाता हूं, मैं पवित्र हूं, मेरी धारणा का सब्जेक्ट अच्छा है, उसकी निशानी क्या है? उसके जीवन में गुण दिखाई पड़े। अगर कोई गुणों की कमी है, क्योंकि धारणा से कौन सा खजाना आता है? गुणों का खजाना। अगर गुणों की कमी है, इसका मतलब मेरी खान पान की धारणा ठीक नहीं, मेरी पवित्रता की धारणा ठीक नहीं है। और जिसके पास गुण, सभी गुण हैं, वो सदा खुश रह सकता है। जैसे अगर कोई अकेला चलता है और सामने से कोई डाकू की सेना आ गई, तो क्या हो जाएगा? वो घबराएगा, क्योंकि अकेला है। अगर सामने कितने भी डाकू आ जाए, लेकिन उसके चारों तरफ से इर्द गिर्द में बहुत सेना है, वो कभी भी नाराज नहीं होगा, घबराएगा भी नहीं। इसी तरह जिसके संगम युग में, जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां हैं, वो कभी भी घबराएगा नहीं, क्योंकि गुण और शक्तियां उसको सहयोग देंगे। लेकिन ये गुण और शक्तियां कब रहेंगी? जिसके जीवन में योग का खजाना और साथ में धारणा का खजाना है, और सेवा का खजाना। सेवा, मैंने बहुत अच्छी सेवाएं बहुत आज तक की हैं, उसके जीवन में दुआएं बहुत होंगी। और जिसके जीवन में दुआएं हैं, वो सदा कैसे रहेगा? खुश रहेगा। मैं इतनी सारी सेवा करने के बाद भी मुझे खुशी नहीं रहती, इसका मतलब वो सेवा मनमत प्रमाण कर रहे हैं, परमत प्रमाण कर रहे हैं, या उस सेवा में आपका मैंपन है। मैंपन वाला सेवा में कभी उसको दुआएं नहीं मिल सकती, और वो खुश नहीं रह सकता। इसलिए खुश रहने के लिए निमित्त मात्र, निमित्त भाव, श्रीमत प्रमाण सेवा हो, तब वो सेवा से कैसे रहेगा? खुश रहेगा। तो इसलिए जिसके ये 4 सब्जेक्ट में बैलेंस है, वही कैसा रहेगा? खुश रहेगा, और वही दूसरों को क्या करेगा? खुशी बांटेगा। 4 सब्जेक्ट का बैलेंस। अगर अभी भी कोई सब्जेक्ट कच्चा है, उसके तरफ ध्यान। उसके साथ साथ 5वीं बात है, आज हमारी खुशी कभी कभी गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि निगेटिव थॉट्स, व्यर्थ विचार। और व्यर्थ विचार क्यों आते हैं? जिसको हम कभी सहयोग देते हैं, जिनको कभी हमने बहुत मदद की, बहुत अच्छा मदद करके उसको आगे बढ़ाया, लेकिन ऐसा ही व्यक्ति अगर कोई आपको धोखा देता है, या आप किसी के रास्ते नहीं जाते, लेकिन कोई व्यक्ति आपकी ही बुराई करता है या कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण करता है, तो ऐसे सब बातें देख करके क्या हो जाते हैं? कहते हैं मैं तो इतना झुक करके चलता हूं, मैं इसके लिए ये किया वो किया, फिर भी ये मेरे लिए ऐसा करता है। ऐसी बातें क्या करेगी? खुशी को गायब कर देगी। तो ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा क्यों करता है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। इसी तरह आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, ये सब मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। क्योंकि संगम युग चल रहा है, और संगम युग में अंतिम जन्म में हमें सब कुछ हिसाब किताब चुक्त करके क्या करना है? वापिस घर जाना है। तो अब हमारे जो भी कुछ 63 जन्मों के जो आपस के जो हिसाब किताब है, वो क्या हो रहे हैं? चुक्त हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, आप भले इस जन्म में उसके रास्ते में नहीं जा रहे, लेकिन कभी तो गए होगे ना?
इसीलिए अगर कोई ऐसी बातें जीवन में आती भी हैं तो भी ऐसे परिस्थिति में खुश रहने के लिए कर्मों के सिद्धांत को याद रखना है। ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मेरे ही कोई कर्मों का कारण है, इसीलिए इसका कोई दोष नहीं है। जो ऐसा समझ करके चलता है तो ऐसे व्यक्ति को वो दुआएं दे सकता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति उसकी भावनाएं पॉजिटिव रह सकते हैं। क्योंकि कोई आपके साथ ऐसा करता है, अगर उस बातों के संकल्प आपके मन में बार बार चलेंगे तो उससे आपकी वृत्ति नेगेटिव बनेगी। और जिन्होंने किसी के बारे में वृत्ति नेगेटिव बनाई है उसको देखते ही उसकी खुशी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। जिसकी वृत्ति नेगेटिव है उसकी खुशी गायब हो जाती है। अब उसकी खुशी गायब होगी तो दूसरे की खुशी दूसरों को क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए मेरी वृत्ति किसी के लिए नेगेटिव ना बने। इसीलिए बाबा ने कहा ना, बच्चे मन जीत बनो। चलते चलते कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, वो व्यक्ति को देखने के बाद मन क्या सोचता है? अरे देखो इसने मेरे लिए ऐसा किया। जो पुरानी घटी हुई बातें याद करता है, उसी समय हम क्या करते हैं? चुपचाप उस मन की बातों को स्वीकार करते हैं और मन को सोचने देते हैं, चलो बोलो कोई बात नहीं। मन कहता है ये हमारा दुश्मन है, इसने हमारे लिए ऐसा किया वैसा किया, वो बार बार सोचता है। उसी समय मन से बातें करो, हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए ऐसा सोच रहे हो। इसलिए हे मन, तुमने मुझे सोच सोच करके मेरे अनेक भाइयों के प्रति मेरी भावना खराब की। इसीलिए अब तुम्हें किसी को भी देख करके कोई भी निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि मालिक तुम नहीं हो, मालिक मैं हूं। तुम मेरा नौकर है। इसलिए तुम्हें अब चुप रहना है, तुम्हें अब सोचने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह जिन्होंने अपने आप से बातें की है वही ऐसे परिस्थिति में भी क्या रह सकता है? खुश रह सकता है। इसलिए कर्मों के सिद्धांत, जैसे अभी भी गीत सुन रहे थे शुरू में, किसने क्या बोला तो क्या हुआ, खुशी गई तो सब कुछ हो गया। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उस निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। कभी कभी हम कहते हैं कि देखो मेरे पीठ के पीछे लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, पीठ के पीछे तो बोलते हैं ना, मतलब आप उनके कितना आगे हैं? आपके पीठ के वो पीछे है तो आप कितना आगे हैं? उसे और 2 कदम आगे हैं। तो कोई बात नहीं, बोलने दो, लेकिन हमें उस बातों को क्या करना है? नेगेटिव को पॉजिटिव में लेना है। अगर कोई आपका अपमान भी करता है तो आप क्या सोचो? इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर कोई गुलाब का फूल डाले, अच्छा लगता है बुरा लगता है? अच्छा लगता है ना। तो जिस दिन किसी ने ऐसा किया तो योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। उस निगेटिव बात को क्या बना दिया? पॉजिटिव। अगर आपके बारे में 2-4 जन मिलकर के कोई परचिंतन करते भी है, आपके लिए कुछ निगेटिव बोलते भी हैं, अगर उसमें से आकर के कोई आपको सुनाता है तो खुशी क्या हो गई? अरे आपके बारे में किसी ने टॉपिक निकाला था और ऐसे ऐसी चर्चा चल रही थी, आपके लिए बहुत निगेटिव सोच रहे थे, तो क्या हो जाएगा? खुश रहेंगे या खुशी गायब हो जाएगी? कोई बात नहीं। यहां संगम युग में जो भी आपके लिए कुछ बुरी बातें करते हैं वही लोग द्वापर युग में जब आपका मंदिर बनेगा, उसी मंदिर के पास जिन्होंने परचिंतन किया था वही लोग आकर के क्या करेंगे? कीर्तन भजन गाएंगे।
जिसने कहा था कि वो है ही ऐसा, वो गाने का काम करेगा। इसीलिए बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा भजन किया, फिर कल भी किसी को भेज देना। ऐसी बातें आपको खुशी को गायब नहीं। निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। तब हम व्यर्थों से, छोटी बातें तो बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हमें क्या करते, खुशी को गायब करते। गीता का सार क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। जीवन की हर घटना में कल्याण है। आज तक मेरे जीवन में कितनी सारी घटनाएं आई, उन सब घटना से मेरा भला हुआ या बुरा हुआ है? भला हुआ है ना। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थ संकल्प से मुक्त। तो ये संकल्प निगेटिव, ये हमारी खुशी को क्या करते हैं, गायब कराते हैं। इसीलिए हमें कर्मों के सिद्धांत को याद रखें, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कला सीखे। जो हुआ अच्छा हुआ, इसको पाठ पक्का करें, तब हम सदा क्या रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। क्योंकि यही चीजें आज योग में भी डिस्टर्ब करती हैं। योग में माया आते, मतलब कोई राक्षस आकर के थोड़ी हिलाता है। यही सारा दिन की निगेटिव बातें आपको आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन करने नहीं देगी। कई भाई बहने कहते हैं, पता नहीं जब हम योग में बैठते हैं तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं। ये ऐसे विचार क्यों आते हैं, वो विचार कहां से आते हैं? अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, वो शांति से बैठेंगे, एक बच्चा आएगा, कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, हिलाता रहेगा। पापा जी कहेगा ठीक है बेटा, मेरा पेमेंट हो जाएगा, दे दूंगा। और दूसरा आएगा, कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी चाहिए। दूसरा कहेगा मुझे किताब चाहिए। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए दुनिया में कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे भी कौन से बच्चे हैं, आने की इच्छाएं, तृष्णाएं, संकल्प, विकल्प, अनेक बच्चे पैदा कर लेते सारा दिन में। यह जन्म जन्मांतर के अनेक बच्चे पैदा किए। और योग में बैठेंगे, वही सारा दिन के जो संकल्प विकल्प रूपी बच्चे आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। आप उस संकल्प विकल्प के मम्मी पापा हैं। इसलिए जिसने जितने कम संकल्प विकल्प पैदा किए, और उसमें से भी जिसने निगेटिव संकल्प पैदा किए, उसको शांति में बैठने नहीं देंगे। इसीलिए आजकल दुनिया में निगेटिव को क्या नाम दिया है, तनाव हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, टेंशन। 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे, टेंशन। अगर पहले आपके 2-4 हैं और फिर ये टेंशन होंगे तो कैसा होगा? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वो खुशी को गायब करने वाले टेंशन है। तो ये मेरे जीवन में टेंशन पैदा ना हो जाए। ईर्ष्या पैदा हो गई, घृणा पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गई, वैर पैदा हो गया, विरोध पैदा हो गया। ये चीजें आपको खुश रहने नहीं देंगी। और ये सब पैदा होते संकल्प से, निगेटिव संकल्प से। तो इसीलिए सारा दिन जो पॉजिटिव रहता है, वैसे तो बाबा कहते बच्चे तुम तो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी के तो कोई बच्चे ही नहीं होते। तो इसी तरह जिन्होंने सारा दिन ज्ञान और योग के द्वारा अपने आप को पॉजिटिव रखा है, वो सदा खुश रह सकता है। इसलिए खुशी में रहने के लिए व्यर्थों से मुक्त 5 चीजें बताई। पहली बताई, संस्कारों को क्या करना है, हमारे अंदर जो भी संस्कार हैं, ज्ञान और योग के द्वारा उसको क्या करना है, मर्ज रखना है। मर्ज तो क्या बाबा कहते बच्चे, संस्कारों के संस्कार करो।
दूसरी बात बताई, जिसका अपने स्वराज्य पर ध्यान है वो सदा खुश रह सकता है। तीसरी बात बताई, जिसके पास योग बल है, जिन्होंने योग बल के तरफ ध्यान दिया है, वो देही अभिमानी स्थिति में रह सकता है, और जो देही अभिमानी स्थिति है वो सदा खुश रह सकता है। चौथी बात बताई, 4 सब्जेक्ट में जिन्होंने बैलेंस रखा है, जिसके पास ज्ञान का खजाना भरपूर है, और जैसे बताया कि ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा है, वो कभी भी फंसेगा नहीं। कई कहते बाबा से मेरा योग ही नहीं लगता, अगर बाबा से नहीं लगता तो कहीं और लगा हुआ है। क्योंकि जिसके पास ज्ञान का सब्जेक्ट और योग का सब्जेक्ट अच्छा है, वो बाबा के सिवाय कहीं प्रभावित नहीं होगा। अगर बुद्धि कहीं अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, चटक जाते हैं, बुद्धि के ऊपर कोई बातों का प्रभाव आता है, तो योग और ज्ञान की कमी है। क्योंकि जो योग और ज्ञान करता है उसको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और जिसको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, जिसने जिलेबी खाई उसको मुरमुरा अच्छा नहीं लगेगा, वो मुरमुरा नहीं खाएगा। तो जिसने योग और ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया, कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा, और जो कहीं प्रभाव में नहीं आता, एक बाबा के प्रभाव में आता है, वो सदा